Lost Spring. Story 2, I Want to Drive a Car. Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, and today we'll discuss story 2 of the chapter Lost Spring, written by Anis Jung. तो आज हम लोग मुकेश की कहानी पढ़ने वाले हैं। मुकेश जो कि फिरोज़ाबाद की गलियों में एक लड़का है और वो एम्बिशियस है, साहब से बिल्कुल अलग। साहब ने सरेंडर कर दिया है, वो अभी एक चाय की दुकान पे काम करता है, लेकिन मुकेश सरेंडर नहीं करना चाहता। वो विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी एक कार चलाना सीखना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना है। सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ मुकेश। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। बात होती है मुकेश की और नरेटर की, अनीस जुंग की। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मुझे कार चलानी सीखनी है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो नरेटर ने पूछ लिया उससे, क्या तुम कार चलाना जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। सीख लूंगा एक दिन, किसी न किसी दिन मैं सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, नरेटर की आंखों में बिल्कुल सीधे विद कॉन्फिडेंस देखते हुए, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। उसका जो सपना है, लूम्स लाइक अ मिराज। इट सीम्स रियल बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। लगेगा कि वो सपना उसका पूरा हो जाएगा, उसको लग रहा, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। अमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसका टाउन फिरोजाबाद है जहाँ वो रहता है, हर तरफ धूल ही धूल है। और धूल किसकी? ग्लास की धूल है, शीशे की धूल है जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार इन्वॉल्व है, लगा हुआ है बैंगल बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ब्लोइंग मीन्स मेकिंग, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, दैट इज बैंगल इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। जहाँ पे परिवारों ने पूरा का पूरा जनरेशन, कई पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई भट्टियों के पास काम करते हुए, इन ग्लास फर्नेसेस, वेल्डिंग ज्वाइन करते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड। इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार की औरतों के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, इन्हीं परिवारों में से एक है, बैंगल मेकर्स में से एक परिवार है मुकेश का परिवार। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता उस कानून के बारे में कि एक क्राइम है बच्चों से काम करवाना, ग्लास फर्नेसेस में काम करवाना, लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, इन डिंगी सेल्स, इन डार्क डल सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे न तो एयर है और न ही लाइट है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर वो कानून लागू हो जाता है, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. Hard work, जहाँ वो कठिन परिश्रम करते हैं दिन भर, पूरा का पूरा दिन, कहाँ पे? भट्टियों के पास। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और काम करते करते अक्सर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वो ऑफर करता है नरेटर को, ऑथर को, कि चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, एंड ही इज प्राउड ऑफ हिज हाउस बीइंग रीबिल्ट। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम चलते हैं, दोनों नरेटर अनीस जुंग और मुकेश जाते हैं वॉकिंग डाउन स्टिंकिंग लेन्स, बैड स्मेल, फाउल स्मेल, बदबू वाली गलियों से, चोक्ड विद गार्बेज, जहाँ पे ब्लॉकेज है, कूड़ा करकट जमा हुआ है, पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उन घरों से गुजर के जाते हैं जो अभी भी झोपड़ियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, जिनकी दीवारों में दरार पड़ चुकी है। अलॉन्ग विद वुबली डोर्स, जिनके दरवाजे अनस्टीडी हैं, बिल्कुल कमज़ोर दरवाजे लगे हुए हैं। नो विंडोज़, खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमिवल स्टेट, लोग रह रहे हैं जानवरों के साथ उसी घर में, लाइक दे आर लिविंग इन एन एंशियंट एरा, प्री हिस्टोरिक एरा। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो रुकता है, मुकेश रुकता है एक ऐसे ही घर के सामने। बैंग्स अ वुबली आयरन डोर विद हिज फूट एंड पुशेस इट ओपन, दरवाजे को लात मारता है और ये दरवाज़ा खुल जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, हम दोनों नरेटर और मुकेश घर के अंदर जाते हैं, दैट इज़ हाफ बिल्ट, अच्छे से बनी नहीं है, झोपड़ी है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैज्ड विद डेड ग्रास, घर के एक कोने में थोड़ा सा छप्पर लगा हुआ है, डेड ग्रास से छप्पर लगाया गया है।
is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो वहाँ पे एक छोटा सा लकड़ी का चूल्हा है मिट्टी वाला, जिस पे फायरवुड जल रही है, और उस पे एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. और ज़मीन पे एल्यूमिनियम के परात में सब्जियाँ और कुछ सब्जियाँ कटी हुई पड़ी हुई हैं. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. एक कमज़ोर सी महिला घर के लिए शाम का खाना बना रही है फॉर द होल फैमिली. थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स. उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है लेकिन वो मुस्कुराती है. सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. वो मुकेश की भाभी है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. हालांकि उससे उम्र में अधिक नहीं है. सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू. अभी उसने कमांड लेना शुरू कर दिया एज द बहू ऑफ द फैमिली, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. घर की बहू का. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men. अभी वो ऑलरेडी 3 पुरुषों की इंचार्ज है. हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर. अपने हस्बैंड की, मुकेश की और साथ में उनके पिता की. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall, as is the tradition. जैसी परंपरा है, जो बहुएं होती हैं घर के कोने में दुबक जाती हैं जैसे कोई पुरुष व्यक्ति अंदर आता है, बड़ा बूढ़ा अंदर आता है. एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस. अपने घूंघट को चेहरे पे ढक लेती है. एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. जैसी कि हमारी परंपरा है, दुल्हनें, बहुएं घूंघट ओढ़ लेती हैं जैसे कोई मेल मेंबर, बड़ा बूढ़ा अंदर आता है. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर. इम्पोवरिस्ड, वेरी पुअर, मेड पुअर, बना बनाया गरीब. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर. इतने लंबे संघर्ष के बाद, फॉर मेनी ईयर्स, फर्स्ट एज अ टेलर. इनिशियली उसका बिजनेस क्या था? टेलर था वो. देन अ बैंगल मेकर, फिर बैंगल मेकिंग शुरू किया उसने. ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस. अपना घर वो रेनोवेट नहीं करा पाया. सेंड हिज 2 sons टू स्कूल. अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज. बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को वही सिखा पाया है जो वो जानता है. द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. क्या? बैंगल बनाना. इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. तो एक और मेंबर है फैमिली में, मुकेश की दादी. दादी क्या कहती हैं? ये तो उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है, उसका भाग्य है. हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. जिसने देखा अपने पति को अंधा होते हुए. उसका पति उसकी आंखों के सामने अंधा हो गया काम करने की वजह से. ग्लास बैंगल्स की इंडस्ट्री में पॉलिश करते हुए उसकी आंखें चली गई, आंखों की रोशनी चली गई. कैन ए गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन. वो कहती है कि जो गॉड गिवन है, जो भगवान ने दिया है, जो वंश परंपरा, क्या वो तोड़ी जा सकती है? इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स. बैंगल बनाने वालों के कुल में जन्म लेने के बाद उन्होंने और कुछ नहीं देखा है. नथिंग एल्स बट बैंगल्स. इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद. हर जगह जहाँ भी देखते हैं वो बस चूड़ियाँ ही नज़र आती हैं. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स. क्या? छल्ले ऑफ बैंगल्स. सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 colors ऑफ द रेनबो. हर तरह की चूड़ियाँ, हर कलर की चूड़ियाँ, जितनी भी रेनबो कलर्स की चूड़ियाँ बन सकती हैं, रेनबो से जितनी इंद्रधनुषी चूड़ियाँ बन सकती हैं, हर कलर की चूड़ियाँ वहाँ अवेलेबल हैं. लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ड. माउंट्स हीप के रूप में, ढेर के रूप में. इन अनकेम्प्ड, नॉट टेकन केयर ऑफ, नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, अनटाइडी वे. कहाँ पे? यार्ड्स में. आर पाइल्ड ऑन 4 wheeled हैंड कार्ट्स. उसके अलावा जो 4 wheeled ठेले हैं उनके ऊपर रखी हुई हैं चूड़ियाँ ढेर सारी. पुस्ड बाई यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ सैंटी टाउन. जो पुश की जाती हैं, धक्का दे के ले जाई जाती हैं उन लोगों द्वारा, उन यंग मैन के द्वारा. अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन, दैट इज़ वेरी स्मॉल हटमेंट. जहाँ झोपड़ियाँ हैं, जहाँ हट्स हैं, उन सकरी गलियों से होकर के वो लेके ठेला जाते हैं. एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. एंड इन डार्क हटमेंट्स व्हाट अदर थिंग्स कैन बी सीन. उन अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी तो है नहीं, वो दिए की रोशनी में काम कर रहे हैं. सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स. एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एंगेज्ड. और कोई काम नहीं दूसरा, न पढ़ाई, न लिखाई, न कुछ.
only bangle making. Welding pieces of colored glass into circles of bangles. चूड़ियाँ जोड़ जोड़ के वो बनाते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें उस डार्कनेस से ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं, अंधेरे को एडॉप्ट कर चुकी हैं इन कंपैरिजन ऑफ लाइट आउटसाइड. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट. यही वजह है कि अक्सर एडल्ट होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है. सबिता यंग गर्ल इन ड्रैब पिंक ड्रेस. दूसरी कहानी बताती हैं अनीस जुंग. एक लड़की है जिसका नाम सबिता है, एक एल्डरली वुमन के साथ बैठी हुई है अपने कलरलेस पिंक ड्रेस में, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. और क्या कर रही है वो? जोड़ रही, चूड़ियाँ जोड़ रही. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन. जैसे मशीन का चिमटा बड़ी मैकेनिकली यांत्रिक रूप से काम करता है, वैसे वो भी जस्ट लाइक अ मशीन काम कर रही है. आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स. नरेटर कहती हैं कि मुझे आश्चर्य है क्या उसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है. सी हेल्प्स मेक, जो वो बनाने में मदद कर रही है. इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग. ये इंडियन वुमन के सुहाग का प्रतीक है. ऑस्पिशियसनेस, दैट इज गुड वुमन, पवित्रता, शुभ इन मैरिज. इट विल डॉन ऑन हर वन डे. वो भी जानेगी एक दिन, उसको भी पता चलेगा जब वो दुल्हन बनेगी. वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल. जब उसका सिर ढका होगा एक लाल घूंघट से. हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना. हाथों में मेहंदी लगी होगी. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट. और उसकी कलाइयों में लाल लाल चूड़ियाँ होंगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड. तब वो क्या बनेगी? दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो. जो महिला उसके बगल में बैठी हुई है वो भी कई साल पहले वैसे दुल्हन बनी होगी. सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज. अभी भी उसकी कलाइयों पे चूड़ियाँ हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, खुशी नहीं है. दूसरी एक महिला बोलती हैं, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. सी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉयज. बिना खुशी के वो बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया भरपेट खाना नहीं खाया. सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. दैट इज़ वॉट सी हैज़ रीप्ड. यही तो उसने पाया है, जीवन में देखा है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज. उसका जो हस्बैंड है बूढ़ा है, दाढ़ी उड़ रही है. आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैं कुछ नहीं जानता सिवाय बैंगल मेकिंग के. मैंने जीवन में बस इतना सा काम किया है कि घर बना दिया है जिसमें फैमिली वाले रह सकें. यानी मेरे जीवन की उपलब्धि बस इतनी सी है कि मैंने एक घर बनाया है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. अब उसको सुन करके आश्चर्य होता है तो उसने ऐसा अचीवमेंट पा लिया है जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में नहीं अचीव कर पाते, घर बनाना. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड. कम से कम उसके सिर पे छत तो है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. हर घर में ये बात गूंजती रहती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम क्या करें. दूसरा, हमारे पास कोई काम नहीं है. यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए भरपेट नहीं है. ये बात गूंजती रहती है हर एक घर में. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. और जो यंग मैन है अपने बड़े बूढ़ों के दुख को, उनके द्वारा जो भी चीज़ें सहन की गई उसको बार बार वो रिपीट करते हैं. जब हमारे बाप दादा ने यही किया तो हम भी यही करेंगे. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम. समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है. इट सीम्स इन फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. इतने लंबे ईयर्स के काम के बाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ईयर मीन्स बोरिंग, वही नीरस सा काम, चूड़ियाँ जोड़ना अंधेरे में. हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव. अब लोगों की जो एबिलिटी है कुछ नया क्रिएटिव करने की वो सब दब गई कहीं, सपने नहीं देखते वो. वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव. आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स. तो कुछ यंग मैन जो अपने फादर और फोर फादर की तरह से उन क्रूएल सर्कल ऑफ मिडिल मैन में फंसे हुए हैं, बिचौलियों के बीच में, उनसे मैंने पूछा कि तुम लोग अपना एक कोऑपरेटिव, एक सोसाइटी क्यों नहीं बनाते, क्यों इनके चक्कर में पड़े हुए हो. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड. तो जवाब क्या आता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएं, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप. तो हमें ही पुलिस पकड़ के लेके जाएगी. बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल.
और क्या चार्ज लगाया जाएगा कि हम कुछ इलीगल कर रहे थे और इलीगल करने की वजह से हमें जेल में डाल दिया गया, हमारी पिटाई भी होगी। से ऐसा वो कहते हैं। देर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि कुछ बड़ा करना है तो लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके माता पिता भी उतने ही थक गए हैं, उनके पेरेंट्स भी उतने ही थक गए, उनके बड़े बूढ़े भी उतने ही थक गए जितना कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स पॉवर्टी टू एपथी, वो बात करते हैं एंडलेसली इन अ स्पाइरल, जैसे एक छल्ला होता है स्प्रिंग की तरह से घूमता जा रहा, नेवर एंडिंग, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट मूव्स पॉवर्टी टू एपथी, गरीबी लैक ऑफ कंसर्न की ओर लेके जाता है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, लालच की तरफ, अन्याय की तरफ। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उनसे बात करने के बाद मैंने दो अलग अलग वर्ड्स को नोटिस किया। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक उन लोगों का परिवार जो गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, डिसऑनर, ये बैंगल मेकर की फैमिली में पैदा हुआ है, एक तरह का ये अपमान कि लोग डिसऑनर के साथ देखते हैं। बॉर्न इन द फैमिली ऑफ, इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा संसार क्या है? द क्रूएल सर्कल ऑफ साहूकार, बिचौलिए, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स दैट इज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड द पॉलिटिशियंस, बाकी सब मिल करके इनको परेशान करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, सब ने मिल करके उस बच्चे के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, बच्चा उस बोझ को हटा नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जान पाए उस बोझ के बारे में, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, अपने फादर की तरह से, फोर फादर की तरह से वो भी स्वीकार कर लेता है, भाई बाप दादा ने हमारे यही किया है, हम भी यही करेंगे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा कुछ करना मतलब डेयरिंग काम करना, साहस दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस दिखाना उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, लेकिन एक झलक मैंने देखी मुकेश की आंखों में, मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो कहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, वो जाएगा एक गराज में और सीखेगा मोटर बनाना। ही विल बी अ मोटर मैकेनिक, बट द गराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक इन, ठीक है मैं चल के चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो नरेटर ने उससे पूछा अच्छा ये बताओ जहाज उड़ाने का भी सपना है तुम्हारा? ही सडनली साइलेंट, चुप हो जाता है। नो ही सीज, कुछ नहीं बोलता, कहता नहीं। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, जो बड़बड़ा रहा है वो, उसमें एम्बेरसमेंट है, शर्मिंदगी जैसी चीज़ है, ग्लानी जैसी चीज़ है। दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट, लेकिन अभी वो पछतावा नहीं कर रहा है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हॉटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, वो खुश है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है उन कारों के बारे में सोच करके, सपना देख करके, जो उसके गलियों से होके गुजरती हैं, उसके शहर से होके गुजरती हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम जहाज उड़ते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।